बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में हम सेकंड डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है जी, और ये हमारे क्लास 10 बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, हमने इससे पहले कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में इससे पहले हमने एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में जाना। ठीक है, आज हम ये छोटा सा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इस वर्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन को देखें तो लफ्ज यहाँ पे मायो मायो का अगर हम ये इसको थोड़ा सेपरेट कर लें, ठीक है, हम पूरे लफ्ज को, तो ये जो इतना लफ्ज है ना, मायो मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है मसल। ठीक है, मसल। अब कार्डियल कार्डियल हमने काफी दफा पहले भी पढ़ चुका, हमने पढ़ा था कि कार्डियल इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो कार्डियल का क्या मतलब हुआ? कार्डियल हम कहेंगे हार्ट है। ठीक है, तो मायोकार्डियल हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं हमारे हार्ट के मसल्स को। ठीक है, और इन्फेक्शन इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शन हम कहते हैं टिश्यू की डेथ हो जाना। ठीक है, यानी टिश्यू को मतलब हार्ट की टिश्यू का डैमेज हो जाना, उसका डेथ हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा मिलकर क्या बनता है? मायोकार्ड, यानी हार्ट के मसल्स की जो उसके टिश्यूज हैं उनका डैमेज हो जाना या उनका डेथ हो जाना। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें कि ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा द टर्म मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज ड्राइव्ड का मतलब है अखज़ है। ठीक है, फ्रॉम मायोकार्डियम। ये जो लफ्ज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है ये एक डिजीज का नाम है, एक डिसऑर्डर का नाम है। ठीक है, या आप कह लें कि आम लफ्जों में जैसे हम कहते हैं ना हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा, हम उसको दूसरा लफ्ज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है ना, ये कहाँ से किस लफ्ज़ से ड्राइव है? मायोकार्डियम से ड्राइव है। और मायोकार्डियम क्या होता है? ये हम कहते हैं हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि हार्ट के बारे में, जब हमने उसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उस स्टार्ट में बात की थी कि जो हमारा हार्ट है वो एक सैक के अंदर जो है वो बंद होता है, जिसको हमने नाम दिया था पेरिकार्डिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा हार्ट होता है ना, ये एक दिल है, इसके ऊपर इसकी ये 3 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, एक इसमें एपिकार्डियल, बल्कि 3 नहीं 4 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, एपिकार्डियल होती है, इसके अंदर पेरिकार्डियल लेयर होती है, मायोकार्डियल होती है, और हमारे पास जो चौथी लेयर होती है वो हमारे पास एंडोकार्डियम होती है। ठीक है, और ये जो मायोकार्डियम लेयर है ना, ये बिल्कुल मिड वाली लेयर होती है। ठीक है, आप ये समझे कि हमारा जो हार्ट है ना वो 4 किस्म की लेयर से मिलकर बना होता है, और दरमियानी लेयर जो होती है वो मायोकार्डियल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको दरमियानी लेयर भी कह सकते हैं, हम इसको हार्ट का मसल भी कहते हैं। ठीक है, हमारा हार्ट जो मसल से मिलकर बना होता है, हमने जब पढ़ा था इसके बारे में तो हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, हमारा मसल जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमने ये पढ़ा था ना, तो ये मसल्स के मिलकर बना हो, तो जो दरमियानी मसल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हमारे हार्ट का मायोकार्डियल मसल है। ठीक है, तो ये लफ्ज, ये डिजीज का नाम ही हार्ट के इस मसल से ड्राइव है। ठीक है, मायोकार्डियम का क्या मतलब हुआ? हार्ट का मसल। ठीक है, और इन्फ्रेक्शन का क्या मतलब होता है? इन्फ्रेक्शन हमने बात की, टिश्यू का डेथ हो जाना। ठीक है, कौन सी टिश्यू का? हार्ट के टिश्यू का डेथ हो जाना। ठीक है, इट इज कॉमनली मोस्ट कॉमनली नॉन एज हार्ट अटैक, और हम आमतौर पर इस पूरी डिजीज को क्या नाम देते हैं? हम इसको हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्टली अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको डिफाइन करना चाहिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे कि हमारे हार्ट के मसल्स का, कौन से मसल का? मायोकार्डियम मसल का डैमेज हो जाना, उसका डेथ हो जाना, उसका खराब हो जाना। ठीक है, और मायोकार्डियम कौन सा मसल है? मायोकार्डियम हमारे दिल का दरमियानी लेयर है। ठीक है, हमारा जो दिल है वो 3 लेयर से मिलकर बना है, और जो दरमियानी लेयर है वो हमारे पास मायोकार्डियम की लेयर है। ठीक है, तो मायोकार्डियल का जो मसल्स है इसका डैमेज हो जाना, इसकी डेथ हो जाना। ठीक है, तो उस डिजीज को हम नाम देते हैं हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है जी। और अब क्या है कि इट ऑकर्स, ये कैसे, ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है? इट ऑकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट इज इंटरप्टेड। ठीक है, अब ये जो डिजीज होती है, हार्ट अटैक कह लें या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्यों होती है, कैसे होती है? जब हमारे हार्ट को ब्लड प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होता। ठीक है, व्हेन ब्लड सप्लाई, सप्लाई का मतलब मुहैया करना, टू पार्ट ऑफ हार्ट इज इंटरप्टेड। ठीक है, मदाखलत होती है, एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल। ठीक है, और ये क्या करती है? हमारे हार्ट की मसल जो है उसकी डेथ हो जाती है। और ये कैसे होती है? हमने पढ़ा था, हार्ट अटैक में बी कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेके हार्ट अटैक कब हो रहा है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो रहा है? उसमें किसी किस्म का ब्लड का क्लॉट बना है। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक अगर आपको, ये दोनों सेंटेंसेस का क्या मतलब, अगर आपने पिछला लेक्चर एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आपको पॉइंट्स क्लियर, हमने जब बात की थी कोरोनरी आर्टरीज की, हमने कहा था कि वो आर्टरीज होती है जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से हमारे बाकी बॉडी तक लेके जा रही है। ठीक है, या यही स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना।
और हमने कहा था कि हमारी आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स का, जैसे मैं बात की थी कोलेस्ट्रॉल्स का या लिपिड के फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल जो यहाँ पे जो एक लेयर बनाते हैं, डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है। और हमने कहा था उसका हमने नाम दिया था प्लेक का, ठीक है। और हमने कहा था कि जब हमारी यहाँ पे जो है वो हार्डनिंग हो जाती है हमारी आर्टरीज की या फिर यहाँ पे प्लेक बन जाता है, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड जो पहले आसानी से गुजर आता, अब क्या होगा, वो उसको आसानी से वहां से नहीं गुजर सके। क्यों? क्योंकि वहां पे डेपोजिशन हो गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल आ गया, उसमें डिफरेंट लिपिड्स हो गए। हमने बात की ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी वक्त के साथ साथ हमारी आर्टरीज में क्या होगा कि वहां पे एक तह कोलेस्ट्रॉल की जम गई या लिपिड एसिड की या डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की, फिर ऐसे ऐसे दूसरे, यानी टाइम के साथ साथ क्या हो कि वहां पे डिफरेंट लेयर्स ने एक प्लेक बना दिया, ठीक है, तह से जम गई। अब उस तह की वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रॉपर्ली वहां से सप्लाई नहीं होगा, हमारा ब्लड वहां से फ्लो नहीं कर पाएगा और ब्लड वहां पे क्या होगा, वहां पे रुक जाएगा। आप देखेंगे हमारे पास एक आर्टरी है और ये जो पीले कलर में आपको दिखाई है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेक है, ठीक है। और जो ब्लड यहाँ से आ रहा था वो क्या होगा, वो अब इस प्लेक की वजह से आगे नहीं गुजर सकेगा और वो यहाँ पे जम जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था, हमारा ब्लड क्लॉट हो गया और उसको हमने थ्रोम्बस का नाम दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ब्लड रुक जाएगा तो क्या होगा कि आगे तो ब्लड नहीं ना गुजरेगा, क्योंकि ब्लड तो यहीं पे रुक गया। ब्लड को प्रॉपर्ली हमारे हार्ट को एवरी टाइम, ने बात की थी कि हमारा हार्ट एक ऐसा मसल्स है जो कि बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट को इस तरह बनाया कि कंटिन्यूअसली जब से एक इंसान पैदा होता है और तब तक जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती किसी ह्यूमन की, हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली जब वर्क कर रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, रिलैक्स हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन की से ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या है कि जब इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारे हार्ट को, जब ये देखिए ना ब्लड आर्टरीज अगर जो या किसी भी वेसल के अंदर जब ब्लड इस तरह से क्लॉट हो जाएगा तो हमारे हार्ट को क्या होगा, वहां उसको ब्लड नहीं सप्लाई होगा और जब वहां पे ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन थी उसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी और हमारे हार्ट का वो वाला मसल जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और हमने बात की मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, जो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जो मायोकार्डियम लेयर है ना, इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ही ये होता है क्या, हमारे हार्ट को रिलैक्स और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है, तो क्या है कि जब हमारी ये वाली लेयर ही डैमेज हो जाएगी तो हमारा हार्ट जो प्रॉपर्ली क्या होगा, वो सही से ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना सिकुड़ेगा, ना फैलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा हार्ट जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा और क्या होगा कि हमारे हार्ट को क्या वो जो डिजीज होगी, ठीक है, हमारे यहाँ उसके कहते हैं हमारे हार्ट को अटैक हो गया, ठीक है। और ये एक सीरियस किस्म की सिवियर जो कंडीशन होती है, ठीक है। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। ये मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जो है वो इमरजेंसी का मतलब कि जो सडनली एक सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। एंड द लीडिंग काज ऑफ द डेथ फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डेथ्स जो है मेंस में भी वुमेन में भी जो है वो इस मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन या कह लीजिए इस हार्ट अटैक की वजह से होती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने एक सुना होगा मुहावरा कि क्या होता है कि जितने भी मोटापे वाले हमें कहते हैं जो मोटा इंसान है, ठीक है, जो ओबीज है, हम कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक का खदशा है, ठीक है। वो हार्ट अटैक का क्यों खदशा होता है, क्योंकि जो इंसान ओबीज होता है, मोटा होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होती है, ठीक है। अब जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो उसमें इस चीज के चांसेस भी ज्यादा होंगे कि उसकी आर्टरीज में क्या होगा, उसकी आर्टरीज में ब्लड जो है सॉरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जो है वो डेपोजिट हो जाएगा, वहां पे एक तह बनाएगा और क्या होगा कि उसकी आर्टरीज थिक हो जाएंगी, ठीक है, विद टाइम के साथ साथ। जब आर्टरीज थिक हो जाएंगी तो वहां से ब्लड नहीं गुजर सकेगा। अब जब ब्लड नहीं गुजरेगा तो हमारे हार्ट को क्या होगा, उसको ब्लड नहीं मिलेगा। अब जब हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस इंसान को हार्ट अटैक होने के हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो जितने भी ओबीज पर्सन होते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस नॉर्मल हेल्दी इंसान की निस्बत से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता चल रहा है कि इसके जो इब्तदाई अलामात होती हैं वो क्या होती है, सीवियर चेस्ट पेन, हमारे जो है वो चेस्ट में क्या होती है, वहां पे पेन हो सकती है, इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, ठीक है। ये सबसे आम सिम्टम है किसकी, मायोकार्डियल इंफेक्शन की। एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्रेशर और सिक्वीजिंग, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये जो हमारे चेस्ट में हमारे जो चेस्ट एरिया, ठीक है, हमारी छाती में दर्द होती है और हमें समटाइम क्या होता है, या तो आम नॉर्मल सी पेन फील हो रही होती है, ठीक है, जो मायोकार्डियल इंफेक्शन के जो पेशेंट्स हो गए, या फिर उनको टाइटनेस या प्रेशर का मतलब है कि उनको दबाव फील हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो दर्द है उनको इस तरह से फील होगा जैसे उनके हार्ट वाले एरिया पे किसी चीज ने प्रेशर कर दिया, प्रेशराइज कर दिया। स्क्वीजिंग का मतलब भी क्या होता है, स्क्वीजिंग का मतलब भी यही होता है कि उसको बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर देना, किसी चीज का कंप्रेस हो जाना, ठीक है। वैसे इसका मतलब उर्दू में निचोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, जैसे हम कहते हैं ना हमारा दम घुट रहा है, क्या हो रहा होता है, हमें प्रेशर फील हो रहा होता है, ठीक है। तो ये
इसकी सिम्टम्स होती हैं कि हमारे जब जो पेशेंट्स होता है उसको ये अलामात शो होती है, तो हमें ये इसकी इब्तिदाई अलामात में शामिल है कि उसको मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। Pain radiates most often to the left arm but may also radiate to the lower legs, neck, right and back, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मायोकार्डियल इंफेक्शन के पेशेंट्स होते हैं उनको स्टार्ट में क्या होता है, पेन रेडिएट्स का मतलब है कि पेन जहाँ से फैल रही शुरू हो रही, कहाँ से होती, ज्यादातर हमारा जो लेफ्ट आर्म होता है वहां से पेन स्टार्ट होती है, फिर कहाँ तक जाती है, हमारे लोअर जा तक, ठीक है। लोअर जा कहते हैं हमारे जबड़े को, ठीक है, हमारे लोअर जा तक जाती है, फिर हमारे नेक वाले एरिया में होती है, इसके बाद हमारे राइट आर्म में, ठीक है, दाएं बाजू में, और एट द लास्ट हमारे बैक तक, ठीक है, यानी हमारे बाएं बाजू से स्टार्ट होती है, हमारे जाँ तक जाती है, इसके बाद हमारे नेक में दर्द होती है, नेक से होती हुई हमारे राइट आर्म तक, और फिर हमारी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हो गए, ठीक है जी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, शऊर को कहते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाना, ठीक है। एंड इवन सडन डेथ्स कैन ऑकर इन मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। क्या होता है कि या तो पर्सन जो है जो कि मायोकार्डियल इंफेक्शन में मुब्तला है, ठीक है, इसके जो पेशेंट्स हैं, या तो वो बेहोश हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि अचानक ही डेथ्स भी हो जाए, ठीक है। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि फलां शख्स को हार्ट अटैक हुआ और वहां भी उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीवियर डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। और इसके हमने कुछ अलामात और जो सिम्टम्स उसके बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर